नमः परमहंसास्वादितचरणकमलशिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम आरंभणाधिकरण में चल रहे हैं। इस अधिकरण का विषय क्या है, इस पर हम सूत्र को प्रस्तुत करके भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य प्रणीत आनंद भाष्य के अनुसार विचार प्रस्तुत करेंगे। तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः, ये ब्रह्मसूत्र है। तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्यः, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 14वां सूत्र है। इस सूत्र की भूमिका क्या है? कहते हैं कि पहले जो चर्चा आई है कि प्रलय काल में सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट परमात्मा थे, भगवान थे, और सृष्टि काल में उन्होंने बहुश्याम प्रजाए जो संकल्प किया है और संकल्प के द्वारा नाना रूपों में हो गए। तो यह जगत क्या है? प्रलय काल में जो सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट परमात्मा थे वही सृष्टि काल में स्थूल चिदचिद विशिष्ट हुए हैं। ये पहले चर्चा आ चुकी है। इसलिए कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान हो जाता है। एकेन विज्ञातेन सर्वम इदं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान। मिट्टी का ज्ञान हुआ तो मिट्टी से बने घट कुल्हड़ परई सबका ज्ञान हो गया। इसी प्रकार सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट जो परमात्मा हैं, उन परमात्मा का ज्ञान होने से संपूर्ण कार्य जगत का ज्ञान हो जाता है। स्थूल चिदचिद विशिष्ट परमात्मा है, यह ज्ञान हो जाता है। जो सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट परमात्मा थे वही इस रूप में हैं। ये वेदांत की उपनिषदों की प्रतिज्ञा है। इस पर अब शंका हो रही है। आनंद भाष्य चलें। किम कारणाद ब्रह्मणस्तत्कार्यम जगद अन्यत आहोस्विद अनन्यद इति संशये। संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? कि आपने ब्रह्म को कारण माना है, सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म को आपने कारण माना, और स्थूल चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म को आपने कार्य माना जो जगत के रूप में दृश्यमान है। अब प्रश्न यह है कि सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट जो ब्रह्म हैं, उनसे समुत्पन्न जो यह जगत है, यह भिन्न है अथवा अभिन्न है, ये संदेह हो रहा है। कहते भाई ये संदेह आपको कैसे हुआ?
कारण से कार्य उत्पन्न हुआ तो आपको संदेह हो गया यहाँ, और कहीं संदेह हुआ है कि हाँ हुआ है? देखिए, हमें संदेह हुआ है, हमने यहाँ संदेह हुआ है, यहाँ संदेह हुआ है और हमने प्रत्यक्ष देखा है क्या? कारणात् कार्यम भिद्यते। देखिए, एक मत तो यह है कि कारण से कार्य भिन्न होता है। जैसे नैयायिकों के यहाँ लीजिए, कारण क्या है? 3 प्रकार के कारण माने समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। घट का निर्माण करना है तो घट के निर्माण के लिए जब मिट्टी लाई गई तो मिट्टी से कपाल बनता है। आपने देखा होगा, घड़ा बनता है तो बीच में ज्वाइंट रहता है, उसी को कपाल कहते हैं, जो आधा नीचे आधा ऊपर। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, वहाँ भी यही प्रक्रिया है। तो कपाल रूप में जब मिट्टी आती है, उन दोनों कपालों को जोड़ते हैं। जो कपालों का संयोग है, यह असमवायी कारण है घट का। अगर कपाल नहीं जुड़े तो घट नहीं बन सकता है। घट तो कार्य हुआ, और घट का कारण कौन हुआ? कपाल। ये जो कपाल हैं, दोनों कपाल क्या है? समवायी कारण हैं, जिसे वेदांत में उपादान कारण कहा जाता है। और निमित्त कारण कौन है? समवायी कारण कपाल हो गया, असमवायी कारण कपालद्वय संयोग हो गया, और निमित्त कारण हो गया कुंभकार। तो महाराज, कपाल, कपालद्वय संयोग और कुंभकार, इन तीनों के द्वारा जो घट उत्पन्न होता है, वह घट इन तीनों से भिन्न है कि नहीं? कपाल से भी भिन्न है, कपालद्वय संयोग से भी भिन्न है कि संयोग तो गुण है और घट क्या है? द्रव्य है। और कुंभकार से तो भिन्न है ही। घड़ा को फोड़ेंगे तो कुंभकार भी फूट जाएगा क्या? नहीं। तो कपाल, कपालद्वय संयोग और कुंभकार, ये 3 जो कारण दिख रहे हैं, इनसे उत्पन्न होने वाला घट इन तीनों से भिन्न है। यह प्रत्यक्ष मैंने देखा है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि जो कारण है, जो कारण है सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म, उससे उत्पन्न हुआ यह जगत। कपाल, कपालद्वय संयोग और कुंभकार से उत्पन्न घट जैसे भिन्न है, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न यह जगत भिन्न है क्या? कारण से कार्य का भेद हमने देखा है। दूसरी बात, कारण से कार्य भिन्न नहीं भी होता है, यह भी अनुभव हुआ है। कि यह अनुभव आपको कहाँ से हुआ? कहते हैं कि स्वर्णकार ने सोने से किरीट बनाया, कुंडल बनाया, कान में जिसे पहनते हैं। तो स्वर्ण से जायमान किरीट और कुंडल आदि जो हैं, सोने का घड़ा बना। तो सोने के घड़े को देख करके लोग कहते हैं, जिन्होंने सोने को पहचान रखा, कहते हैं सौवर्णो घटः, ये घट सोने का है। सौवर्णो घटः, सौवर्णम किरीटम, सौवर्णम कुंडलम, ये व्यवहार होता है। दूसरी बात, मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी से घड़ा बना तो मृद घटः, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी से अभिन्न घट है। यह भी हमने देखा है कि कारण से अभेद रूप, कारण से अभिन्नत्वेन कार्य का व्यवहार होता है लोक में। स्वर्ण से किरीट कुंडल जो भी बना, स्वर्णकार के यहाँ जाएंगे तो सोने का जो भाव है वो तो लगेगा ही, और जो बनवाई मजदूरी लगी है वो भी वो वसूलता है।
उसको देख करके ये सोना है ये बुद्धि होती है। इसलिए कारण से कार्य अभिन्न है, ये भी देखा गया, और कारण से कार्य भिन्न है, यह भी देखा गया है। इसलिए संशय हो रहा है कि सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म से उत्पन्न यह जगत ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह संशय हुआ। कह रहे हैं कि आपके हृदय में भी तो कोई बात होगी, संदेह तो आप कर रहे हो, किंतु हृदय से अपने पूछिए कि संसार जो है, जगत भगवान से भिन्न समझ रहा है कि अभिन्न समझ रहा है। कहते मेरा हृदय तो कह रहा है कि परमात्मा से यह जगत भिन्न है। कारण भूताद ब्रह्मणो अन्य देव, जगत भिन्न है परमात्मा से। कुतः, पूछे क्यों? कहे सुनो, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्यादि निरवधिक निरतिशय संख्येय कल्याण गुण विशिष्टाद आनंदमयाद ब्रह्मणो। कहे पहले तो ये समझिए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और जगत का स्वरूप क्या है। कहे बताइए। कहे परमात्मा जो है अनंतानंत दिव्य कल्याण गुणों के सागर हैं। पहले तो ये समझिए कि परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ये सब समानार्थक शब्द हैं। भगवान का अर्थ होता है भगो अस्ति अस्य सह भगवान। जिसे भग हो उसे भगवान कहते हैं। अब भग का क्या तात्पर्य है? कोयम भग पदार्थः, भग किसे कहते हैं? तो समझ लीजिए कि 6 गुणों का नाम भग है। 6 गुणों का नाम क्या है? भग। क्या 6 गुण कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव संणाम भग इति ऋण। संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्र से, धर्म से संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये 6 गुण जो हैं इनका नाम है भग। संणाम भग इति ऋणा। इन 6 गुणों को ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों का नाम क्या है? भग। ये पारिभाषिक शब्द है। और भगो अस्ति अस्मिन्, ये 6 गुण, भग अर्थात ये 6 गुण जो हैं जिनमें हो उन्हें भगवान कहते हैं। तो भगवान शब्द वस्तुतः अभिधा शक्त्या परमात्मा को ही कहेगा, परमात्मा में रूढ़ है। किंतु अन्य लोगों के लिए भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान पाणिनि, भगवान कात्यायन इत्यादि जो व्यवहार होता है, ये इनमें गौण प्रयोग है। आइए, तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और वीर्य आदि शब्द से और भी लीजिए। वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वजगत कारणत्व, निरवधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्याद्यनंत गुणगण विशिष्टा श्री राम प्रतिपाद्यते। ये लीजिए, भगवद गुण दर्पण नाम का एक ग्रंथ है, श्री मधुराचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित है। उसमें गुणों की बड़ी विशद चर्चा है। तो भगवान अर्थात ब्रह्म किंवा परमात्मा जो हैं, जो जगत के कारण हैं, उनमें ज्ञान है, शक्ति है, बल है, ऐश्वर्य है, तेज है, वीर्य, पराक्रम है, ज्ञान, वैराग्य, ये सब हैं। निरवधिक, इन गुणों की कोई अवधि नहीं है। निरतिशय, सातिशय नहीं है,
इतने ही गुण है। क्या कितना मीठा है, थोड़ा मीठा है। भगवान के गुण कितने हैं इसका परिज्ञान किसी को नहीं है। हम कह रहे हैं कि ऋषियों की बात तो छोड़िए, स्वयं भगवान से कहा जाए आपके कितने गुण हैं तो भगवान नहीं बता सकते हैं। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान ब्रजेंद्र नंदन हो, चाहे भगवान शिव हो, इनसे पूछे कोई कि प्रभु आपके गुण कितने हैं तो ये गणना नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे गणना नहीं कर सकते हैं तो सर्वज्ञ कैसे? यदि गणना नहीं कर सकते हैं तो सर्वज्ञ कैसे? और यदि गणना कर लिए तो भगवान के गुण अनंत कैसे माने जाएंगे? भगवान से उनके गुणों के विषय में पूछा गया कि प्रभु आपके गुण कितने? भगवान ने कहा कि मेरे गुण कितने तो मैं नहीं बता सकता, मैं गिन नहीं सकता हूँ। तो लोगों ने कहा तो आप सर्वज्ञ कैसे, जो अपने गुण को ही नहीं गिन सकते हैं? यदि आप अपने गुणों को गिन लिए तो आपके गुण अनंत नहीं होंगे, गुणों का अंत हो गया। और यदि आप नहीं गिन पाए तो आप सर्वज्ञ कैसे? भगवान में एक दोष लगाया लोगों ने कि भगवान अपने गुणों को यदि गिन लिए तो गुण अनंत नहीं मान सकते हैं। अनंत कैसे? जब गिन लिए तो अंत हो गया गुणों का। और यदि भगवान अपने गुणों की संख्या बता दिए तो भगवान में जो अनंत गुण हैं, यह कथन है अनंतत्व की हानि होगी। गुणनिष्ठ अनंतत्व की हानि, गुण अनंत है, ये बात मिथ्या हो जाएगी। और यदि भगवान नहीं गिन पाए, नहीं बता पाए कितने गुण हैं, तो भगवान के सर्वज्ञता की हानि। भगवान सर्वज्ञ कैसे? ऐसा प्रश्न जब उठा तो इसका समाधान दिया गया कि भगवान सर्वज्ञ हैं। कहे तो बताओ कितने गुण हैं भगवान से, हम पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा गुणाः में अनंताः, मेरे गुण अनंत हैं। कहे संख्या बताइए। कहे तुम्हारे से हम मूर्ख हैं क्या? अनंत को हम एक संख्या में बांध कैसे सकते हैं? अनंत की यदि संख्या बताए वो तो भ्रमात्मक ज्ञान होगा। इसलिए अनंत गुणों को अनंत ही कहना पड़ेगा। अब भगवान सर्वज्ञ है, इस बात सिद्ध हो गई। अनंत को अनंतत्वेन समझते हैं, इसलिए भगवान सर्वज्ञ हैं। अनंत को समझते हैं, अनंतत्वेन समझते हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान। तो भगवान में अनंत कल्याण, विशिष्ट कल्याण गुण हैं। वात्सल्य है, स्वामित्व है, सौशील्य है। वात्सल्य गुण क्या है? वात्सल्य गुण है आश्रित दोषास्मर्तृत्वम वात्सल्यम। आश्रितों के दोष का स्मरण ही न किया जाए। भगवान श्री राम का यह विशेष गुण है। महर्षि वाल्मीकि जब भगवान के गुणों का निरूपण करते हैं तो कहते हैं कि भगवान का एक विलक्षण गुण है। क्या? न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। भगवान श्री राम आत्मवत्तया, यह अपना है ऐसा मान करके सैकड़ों अपराध किया है तो उसका भी स्मरण नहीं करते हैं। यह है वात्सल्य। आश्रित दोषास्मर्तृत्वम वात्सल्यम। आश्रितों के दोषों का स्मरण नहीं करना। जब दोष का ही स्मरण नहीं करेंगे तो दंडित क्यों करेंगे? कोई अपराध होने के पश्चात जो महान भय होता है भगवान की ओर से जीव को कि हमने ये अपराध कर दिया तो भगवान तो हमें ये दंड देंगे, इस भय की निवृत्ति फल है वात्सल्य गुण के अनुसंधान का। जब हम वात्सल्य गुण का अनुसंधान करेंगे कि भगवान अपने आश्रितों के सैकड़ों अपराधों का भी स्मरण नहीं करते हैं, तो हमने एक अपराध कर दिया उसका भी स्मरण नहीं करेंगे।
तो भगवान जब स्मरण ही नहीं आएगा अपराध का तो दंड कैसे देंगे? किसी को हम दंड देते हैं तो उसका अपराध बताते हैं कि नहीं, तुम्हारा यह अपराध है, इसके फलस्वरूप तुम्हें यह दंड दिया जा रहा है। तो भगवान को अपराध का स्मरण ही, सैकड़ों अपराधों का स्मरण नहीं होता है तो एक अपराध का स्मरण कैसे होगा? इसलिए दंडित नहीं करेंगे। तो भगवान से प्राप्त जो भय है अपराध के दंड स्वरूप, उस भय की निवृत्ति ही वात्सल्य गुण के अनुसंधान का फल है। दूसरी बात, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने वैष्णव मताब्ज भास्कर ग्रंथ में वात्सल्य की परिभाषा बताई है। आश्रित दोष भोग्यत्वम, आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यम, जो अपने आश्रित हैं उनके दोषों को खा जाना ये वात्सल्य है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा गौ जो है, गौ माता बछड़ा या बछड़ी को जन्म देती हैं, उसके शरीर में कितना मल लगा रहता है, पेट वाला, और गौ माता अपनी जीभ से उसे चाट चाट करके इतना सुंदर कर देती हैं कि आप हम कंघी करें, धो करके कंघी भी करें तो वैसी सुंदरता नहीं ला सकते हैं। तो जो बालक, जो बछड़ा गौ माता के आश्रित है, उसके दोष को स्वयं खा गई और अपनी जीभ के द्वारा उसमें एक ऐसे वैशिष्ट का आधान कर दिया, ऐसी सुंदरता का आधान कर दिया जिसको अन्य प्राणी कंघी इत्यादि के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। यह है वात्सल्य। तो वात्सल्य गुण वस्तुतः ये जो है, जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा है, ये लोक में अनुभूत है। वत्सम लाति गृहणाति इति वत्सल, वत्स को, बछड़े को अपने पास पकड़ करके रखती है गाय उसकी सुरक्षा के लिए। और वत्सलायाः भावो वात्सल्यम, वत्सला जो गो माता हैं उनके भाव को वात्सल्य कहा गया। अपनी जीभ के द्वारा अपने आश्रित बछड़े के जो मल इत्यादि लगे हैं उनको चाट करके उसे स्वच्छ बना देती हैं, यह है वात्सल्य। इसी प्रकार भगवान के आश्रित जो जीव हैं उन जीवों के अनंतानंत जन्मों के दुर्गुणों को भगवान अपनी कृपा रूपी जीभ से साफ कर देते हैं, उसे ग्रस लेते हैं। अत्ता चराचर ग्रहणात्, तो भगवान भक्तों के अनंतानंत जन्मों के दोषों को खा जाते हैं, यह है वात्सल्य। तो वात्सल्य स्वामित्व गुण है भगवान में। जैसे आपके पास, ये लीजिए, आपके पास मान लीजिए पुस्तक है, रघुवरीय, श्री रघुवरीय वृत्ति। अब ये पुस्तक मेरी है, अभिमान है ना कि मेरी है, स्वकीयत्व का अभिमान है, ये पुस्तक मेरी है। अब मेरे सामने कोई इस पुस्तक को फाड़ना चाहे तो मैं फाड़ने दूंगा? नहीं। हमारी अज्ञानावस्था में हमें ज्ञान ही नहीं, पुस्तक कहीं रखी है, कोई पहुंच करके फाड़ दिया, हम रक्षा नहीं कर पाए। या हम जानते हैं कि ये पुस्तक मेरी है, हमसे कोई अधिक बलवान आ गया जिसके पास कई आदमी हैं, सदल बल आ चुका है, तो हमसे प्रबल है तो हमारी वस्तु को नुकसान कर दिया हमारे देखते देखते। भगवान के सदृश कोई है ही नहीं और उनसे अधिक कौन हो सकता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। हम भगवान के हैं तो हम कहीं भी रहेंगे, हम में भगवान का स्वकीयत्वाभिमान है। यह है स्वामित्व। स्वव्यतिरिक्ते निखिल वस्तुनि स्वकीयत्वाभिमानः स्वामित्वम, अपने से भिन्न समस्त वस्तुओं में जो स्वकीयत्व का अभिमान है, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, इस प्रकार का अभिमान भगवान को है।
हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान की शरण में आए हैं, तो भगवान को अपने हृदय में क्या भाव रहता है? अयम मम, ये मेरा है। अच्छा, जैसे आपको किसी वस्तु में स्वामित्व का अभिमान है, ये वस्तु मेरी है, तो आपके सामने आपकी सामर्थ्य के रहते वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं और सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं। हम कहीं भी हों वहाँ भगवान हैं, हम किसी भी अवस्था में वहाँ भगवान है, उनको ज्ञान है हमारे रहने का वहाँ, और वे भी हैं, इसका भी ज्ञान है और ये भी ज्ञान है कि ये मेरा है। तो अब वो मेरी रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा भगवान करें या हम भगवान से रक्षा की प्रार्थना करें तब भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कटोरी है, पुस्तक है, पुस्तक आपसे अपेक्षा करती है कि आप उसकी रक्षा करें। आप इसलिए रक्षा करते हैं क्योंकि पुस्तक आपकी है, आपको उसमें स्वकीयत्व का अभिमान है। इदम मम पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है। पुस्तक न तो आपसे कहती है रक्षा करो, न पुस्तक अनुसंधान करती है कि अमुक जी हमारी रक्षा करेंगे। तो उसके रक्षण में केवल हमारा स्वकीयत्वाभिमान ही कारण है। जिसमें स्वकीयत्व का अभिमान नहीं है, दूसरे की वस्तु कोई नुकसान कर दिया, हम कुछ नहीं बोलते हैं, देखते रह जाते हैं। लेकिन अपनी वस्तु पर हाथ लगावे तो आग बबूला हो जाते हैं, सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए भगवान में स्वामित्व गुण है, इसका जब अनुसंधान करेंगे तो ये हुआ कि बिना रक्षा की प्रार्थना, बिना रक्षकत्व का अनुसंधान किए ही भगवान रक्षा करते हैं। जब यह बात मन में आ जाएगी तो रक्षा के लिए जो है इधर उधर जो दौड़ते हैं, रक्षकांतर की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान रक्षा करेंगे ही, ये भाव दृढ़ होने पर। हमने एक बार अयोध्या में वामदेव आश्रम में श्री शास्त्री जी महाराज थे, उनको कोटि कोटि नमन है। उन्होंने मेरे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। भोजपुर संदेश के थे। महाराज श्री के श्वास प्रश्वास में सीताराम सीताराम नाम का जप होता था। एक बार हमने प्रार्थना किया कि महाराज जी, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, तो अपने लोगों की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जब आप स्वयं अपने रक्षक बने हुए हैं, दूसरों को अपना रक्षक बना रखे हैं, हमारी रक्षा ये करेंगे, हमारी रक्षा वो करेंगे, और कोई बात होगी तो मैं खुद समर्थ हूँ, अपनी रक्षा कर लूँगा, यह अभिमान पाल रखे हैं, तो भगवान करें क्या? भगवान तो चाहते हैं रक्षा करना। जिस दिन आपके हृदय से यह बात निकल जाएगी कि मैं अपना रक्षक हूँ अथवा कोई दूसरा मेरा रक्षक है, ये बात हृदय से निकल जाएगी, केवल रघुनाथ जी ही मेरे रक्षक हैं, न मैं अपना रक्षक हूँ, न कोई जीव मेरा रक्षक है, न कोई प्रकृति मेरी रक्षिका है। जिस दिन यह भाव दृढ़ होगा उस दिन रघुनाथ जी रक्षा करेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये समाधान श्री महाराज जी ने दिया। उनसे मैंने उनके चरणों में बैठ करके रहस्यत्रय, तत्त्रय और अर्थपंचक का अध्ययन किया था। उन्हें कोटि कोटि नमन है। तो भगवान में अनंत कल्याण गुण हैं और जीव, भगवान सर्वज्ञ हैं। संसार में जीव दिख रहा है, ये अल्पज्ञ है। भगवान से विरुद्ध हुआ ना, जीव भी देवदत्त यज्ञदत्त ये सब कार्य ही है ना, सावयव हैं, कार्य हैं। अनीशत्व, भगवान ऐश्वर्य से समग्र से, संपूर्ण जगत पर उनका ऐश्वर्य है, प्रभुत्व है। किंतु जीव क्या है? अनीश है। अपनी पत्नी लोगों की बात नहीं मानती है, सिर पर चढ़ी रहती है। बच्चे बात नहीं मानते हैं। भगवान कर्म के अधीन नहीं हैं, जीव कर्म के अधीन है। यह संसार कर्म के अधीन है। कर्म प्रधान विश्व ऋचि राखा। सृष्टि कर्म सापेक्ष है, कर्मवश जगत है। और दुखित्वादि धर्मवतो जगतो, संसार में प्राणी दुखी हैं।
तो कार्य जो जगत है, अल्पज्ञता उसमें दिखाई पड़ती है, कर्म परवशता दिखाई पड़ती है, दुखमयता दिखाई पड़ती है, और कारण जो ब्रह्म है, भगवान हैं, उनमें अनंत दिव्य कल्याण गुण हैं। सर्वज्ञता भगवान में है, जगत में अल्पज्ञता है, अज्ञता है। भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। और यहाँ परवश जीव, स्ववश भगवंता, भगवान स्ववश अपने अधीन है और जीव परवश है, कर्म के अधीन है। तो संसार कर्म के अधीन है, संसार में अल्पज्ञता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनमें अल्पज्ञता नहीं है। भगवान सर्वेश हैं, जीव अनीश है। भगवान सच्चिदानंद घन है, आनंद स्वरूप हैं, जगत दुखमय है। तो कारण जो ब्रह्म है, उससे उत्पन्न जगत विरुद्ध गुण वाला होने से परमात्मा से भिन्न है, ये बतला रहे हैं। जगतो अन्यत्वावगमात्, इस प्रकार ब्रह्म से विरुद्ध गुण वाला जो जगत है वह ब्रह्म से भिन्न है, यह निश्चय होता है। कार्य कारण बुद्धे है एक रूपत्वानुपपत्या अनेक रूपत्व निष्पत्ते है। कहते और भी बात सुनो। कार्य और कारण, जैसे देखिए, कार्य कारण बुद्धे एक रूपत्वानुपपत्या अनेक रूपत्व निष्पत्ते है। कार्य और कारण में एक बुद्धि नहीं है। जैसे कपाल कारण है, मिट्टी कारण है घट का, तो मिट्टी घट का कारण है, कारणम मृत्तिका, ये बुद्धि होती कि नहीं। मिट्टी कारण है, कार्यम घटः, और घट कार्य है, यह बुद्धि होती है। घट जब निर्माण हो गया तो घट से जलाहरण करते हैं कि नहीं, पानी भर करके लाते हैं। घट में महाप्रसाद बनाइए, चावल, घट में दाल बनाइए, क्या दिव्य दाल बनती है, क्या कहना। अच्छा बताइए, व्यंजनों का राजा क्या है? राजस्थानी कहेंगे कि बाटी चोखा, दाल बाटी, आधा सत्य है। कोई कहेगा खीर, मालपुआ, ये परम असत्य है। व्यंजनों का राजा कौन है? दाल, दाल है, दाल। एक बार एक जगह भोजन हो रहा था, हलवा, पूड़ी, मालपुआ, गुलाब जामुन सब चल रहा था, रसमलाई इत्यादि। उसी समय दाल लेकर के लोग आए तो बड़ा कोलाहल मचा। कहा गया, पलायध्वम पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः। हे व्यंजनों के नायकों, स्वामियों, सेनापतियों, खीर, मालपुआ, हलवा इत्यादि, पलायध्वम पलायध्वम, भगो भगो भगो। उन लोगों ने पूछा, भाई क्यों भागें, हम तो सेनापति हैं, हम ये हैं वो हैं। कहे, भूपः सूपः समायातः हिंगुना जीरकेण सह। भूपः सूपः, सूप कहते दाल को, संस्कृत में दाल को क्या कहते? सूप। भूपः सूपः समायातः, तुम लोग भगो क्योंकि दाल महाराज पधार रहे हैं। क्या उनके साथ भी कोई है क्या? कहे, हिंगुना जीरकेण सह, उनके बॉडीगार्ड दो हैं, हींग और जीरा। दाल में हींग का पता ही नहीं, जीरा का पता नहीं, तो क्या दाल है? तो व्यंजनों का राजा किसको बताया गया? दाल को। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि महाराज कार्य कारण बुद्धे एकत्वानुपपत्या। मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी से जब घड़ा बना है, तो मिट्टी जब घड़ा नहीं बना था उसके पहले क्या बुद्धि हो रही थी? इयं मृत्तिका, ये मिट्टी है, मिट्टी है। उस समय घट है, ये बुद्धि हो रही थी? नहीं हो रही थी। और जब मिट्टी घट बन गई,
मिट्टी से घट का निर्माण हुआ, कार्य घट कार्य उत्पन्न हुआ, तो उस समय बुद्धि होती है अयम घटः अयम घटः। तो कार्य कारण दोनों अगर एक होते तो घट निर्माण होने के बाद भी यही बुद्धि होती, मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी है। एक बुद्धि तो होती नहीं है। एक रूपत्व, मिट्टी का जिस समय घट निर्माण नहीं हुआ उस समय दूसरा रूप था, और जब घट का निर्माण हो गया तो दूसरा रूप हो गया। तो एक रूपता तो अब नहीं रह गई ना। कारण और कार्य में भेद क्यों है? क्योंकि कार्यावस्था में कारण की रूपता नहीं रहती, कारण का स्वरूप नहीं रहता है। अनेक रूपत्व निष्पत्ते है, अनेक रूप हो गया। मिट्टी से घड़ा बन गया, मिट्टी से कुल्हड़ बन गया, मिट्टी से परई बन गई, तो मिट्टी से ही ना बना। तो अनेक रूप की निष्पत्ति मिट्टी से हुई है। तो कारण जो मिट्टी है और कार्य जो कुल्हड़ है, परई है, घट है, ये सब बने। तो अनेक रूप होने से क्या सिद्ध होता है कि कारण से कार्य भिन्न है, ये बतलाया। नहीं मृत शब्दे न घट उच्यते। कहते हैं घट को देख करके किसी ने आपसे कहा घड़ा मंगाना है, तो आपसे कहेगा मिट्टी ले आओ कि घड़ा लाओ, क्या कहेगा अब आप ही बताओ। यह कश्चन पुरुषः मृत्तिकाम वांछति, मृत्तिकाम वांछति सह पुरुषांतरम प्रेरयति मृत्तिकाम आनय। यदि किसी पुरुष को मिट्टी चाहिए, जैसे डोल डाल करके आया, अब उसे हाथ धोना है, तो कहा मिट्टी ले आओ, तो आप मिट्टी लाओगे कि घड़ा उठा करके ला के रख दोगे सामने? ना, मिट्टी लाएंगे। पूछे घड़ा क्यों लाए? हमें हाथ साफ करना है तो मिट्टी चाहिए। अच्छा, जब पानी पीना होगा तो क्या कहेगा? मिट्टी ले आओ। उस समय कहेगा घटम आनय जलपूरितम घटम आनय, जल से भरा हुआ घड़ा लाओ, नहीं तो खाली उठा लाओगे, हल्का लगेगा इसलिए। तो प्यास बुझाने के लिए जल से भरा घड़ा मंगाता है, और जब हाथ धोना होता है तो मिट्टी मंगाता है। तो मिट्टी से घट बनता है, तो मिट्टी और जो कारण है उससे घट कार्य भिन्न हुआ कि नहीं? लोक में देखा जाता है। नहीं मृत शब्दे न घट उच्यते घट शब्दे न मृदवा। ना तो मिट्टी शब्द से घट कहा जाता है और ना घट शब्द से मिट्टी कहा जाता है। अर्थात घड़ा को मंगाना होगा तो ये नहीं कहोगे मिट्टी ले आओ, और मिट्टी को मंगाना होगा तो ये नहीं कहेंगे घट ले आओ। मिट्टी को मंगाना होगा तो मिट्टी शब्द का, मृत्तिका शब्द का प्रयोग करेंगे, मिट्टी लाओ। और जब घट मंगाना होगा तो मिट्टी शब्द का प्रयोग ना करके क्या करेंगे? घट ले आवो। वही बतला रहे हैं। तथा शब्द भेदादपि कार्य कारणयोर भिन्नत्वमेव। शब्द का भेद होने से भी कार्य और कारण भिन्न हैं। कारण मिट्टी है, कार्य घट है, किंतु जब हमें मिट्टी मंगानी होती है तो हम कहते हैं मृत्तिकाम आनय, मृद आनय, मिट्टी लाओ। और जब पानी पीना होता है, घट मंगाना होता है, या घट भरने के लिए हम ले जाना चाहते हैं तो कहते घटम आनय, घट लाओ। वहाँ नहीं कहते मिट्टी लाओ। और मिट्टी मंगानी होती है तो नहीं कहते घट लाओ। तो इस प्रकार शब्द के भेद से यह निश्चय होता है कि कार्य और कारण भिन्न हैं। तस्मान्ना ब्रह्मणो अनन्यत्वम जगतः। इसलिए ब्रह्म से जगत क्या है? भिन्न है, अभिन्न नहीं है। इससे क्या कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी लोग? कहना ये चाहते हैं कि यदि हमने ब्रह्म से जगत को भिन्न सिद्ध कर दिया, यदि हमने सोने से किरीट और कुंडल और बाला नथुनी जो भी आभूषण बने हैं उनको भिन्न सिद्ध कर दिया, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वो सोने के नहीं है, वे सोना नहीं है। हो जाएगा ना? चांदी का मुकुट बना, सोने का पानी चढ़ा है, आप समझ रहे हैं सोना है,
हमने सुनार को बुलाया कि समझाइए महाराज को। उसने कहा महाराज चांदी का बना हुआ है, ये चांदी का है, हमने स्वयं सोना का पानी चढ़ा दिया है, तो आप समझ लेंगे कि ये चांदी है, तो उसको सोना कहेंगे? सोने के ज्ञान से उसका ज्ञान होगा कि ये भी सोना है? नहीं। यदि हमने सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म, जिसको वेदांतियों ने कारण माना है, उससे जगत को भिन्न सिद्ध कर दिया, तब उस कारण के विज्ञान से इस जगत रूप कार्य का विज्ञान नहीं होगा। वेदांत की एक एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है, उस पर कुठाराघात हो जाएगा, यह पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तब इस पर कह रहे हैं इति प्राप्ते आह, जब ऐसी शंका प्राप्त हुई तब कहा कि भगवान वादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया, तदनन्यत्वम् आरंभण शब्दादिभ्यः, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 14वां सूत्र। कह रहे हैं तदनन्यत्वम् माने तयोः अनन्यत्वम्, तदनन्यत्वम् तयोः ब्रह्म जगतोः, ब्रह्म और जगत में अनन्यत्व माने अभेद है। ब्रह्म का कार्य जो जगत है वह ब्रह्म से अभिन्न है। तयोः कार्य कारणयोर जगत ब्रह्मणोः अनन्यत्वमेव। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं तदनन्यत्वम माने तयोः माने जगत ब्रह्मणोः, जगत और ब्रह्म में अनन्यत्व माने अभेद है। यद्वा, तदनन्यत्व का दूसरा भी अर्थ कर रहे हैं, यद्वा तस्मात् कारणात् ब्रह्मणस्तत्कार्यभूतस्य जगतो अनन्यत्वम् एव। तदनन्यत्वम्, तस्मात् अनन्यत्वम्, तस्माद् अनन्यत्वम्। देखिए यहाँ पर दो समास है, तदनन्यत्वम् में दो समास। क्या? तयोः अनन्यत्वम् तदनन्यत्वम्। तयोः माने जगत ब्रह्मणोः, जगत और ब्रह्म में अनन्यत्व माने अभेद है। जब षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और जब पंचमी तत्पुरुष होगा, तस्मादनन्यत्वम् तदनन्यत्वम्। तस्माद माने कारणाद ब्रह्मण, कारण जो ब्रह्म है उससे जगत अनन्य है, माने अभिन्न है। कारण जो ब्रह्म है उससे जगत अभिन्न है। कहते कुतो वगम्यते, कैसे ज्ञात हुआ भैया कि अनन्य है, अभिन्न है? कहते तत्राह आरंभण शब्दादिभ्य इति। कहते तदनन्यत्वम्, ब्रह्म से जगत अभिन्न है। क्यों? आरंभण शब्दादिभ्यः, ये हेतु दिया। आरंभण शब्द आदिर एषां वाक्यानां तेभ्य इति विग्रह। आरंभण शब्द आदि में है जिस वाक्य के। देखिए अब दिखला रहे हैं, यथा सौम्यैकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। छांदोग्योपनिषद है। अब कहते हैं हे सौम्य, जैसे एक मृतपिंड के विज्ञान से उससे बने हुए समस्त कुल्हड़ घट परई इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। जो विकार है, जैसे घट हुआ, मिट्टी का विकार घट हुआ। घट क्या है? विकार है। वाचारंभणम, वाणी का विषय मात्र है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, वस्तुतः वह मिट्टी ही है, यही सत्यता है। सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। सन्मूलाः,
हे सौम्य, ये जो प्रजा, ये जो संसार दिख रहा है, जगत दिख रहा है, इसके मूल में सत ही है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सत में ही प्रतिष्ठित है। अयतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि। श्वेत केतु को कहा, ये आत्मा ही विभिन्न रूपों में दिख रहा है, वही तुम्हारा आत्मा है, तुम वही हो। इत्यादिभ्यो वाक्येभ्यः परस्माद् ब्रह्मणो जगतो अनन्यत्वम् अवगम्यते। ये जो वाक्य हमने प्रस्तुत किया है छांदोग्य उपनिषद का, कहते हैं इन वाक्यों के द्वारा जो परब्रह्म परमात्मा है उनसे जगत अभिन्न है, यह निश्चय हो रहा है। कहते हैं दृष्टांत, यथैकेन मृतपिंडेन समारब्ध घटसरावादयः कारणभूतात् तस्मात् मृतपिंडात् द्रव्यांतरत्वेन नातिरिच्यते। कहते सुनिए, जैसे एक मृतपिंड है, मिट्टी का पिंड है, उससे घट का निर्माण किया, कुल्हड़ का निर्माण किया, घट का निर्माण किया, कुल्हड़ का निर्माण किया। अब घट, कुल्हड़, परई इत्यादि सबको देख करके लोग यही ना कहते हैं कि ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। अब वह जो घट बना मिट्टी से, कुल्हड़ बना, परई बनी, उसको कोई सोना और चांदी कहता है क्या? बताइए। मिट्टी घट रूप में है, कुल्हड़ रूप में है, परई रूप में है, तो उसको देख करके कोई व्यक्ति उसको चांदी, सोना, तामा कहता है क्या? द्रव्यांतर उसको बताता है क्या? मिट्टी तो मिट्टी है, सोना चांदी तो मिट्टी नहीं है, तो द्रव्यांतरत्वेन नातिरिच्यते, द्रव्यांतरत्वेन उसका व्यवहार नहीं होता है। यद्यपि मिट्टी से घट वस्तु भिन्न दिख रही है, इसको और आगे विशदीकरण कर रहे हैं, सुनिए। वाचारंभणम विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम इत्यत्र आरभ्यते आलभ्यते स्पृश्यत इत्यारंभणम्। क्या बतला रहे हैं कि मिट्टी से घट बना, मिट्टी से कुल्हड़ बना, मिट्टी से परई बनी, तो ये मृत पिंड से, मिट्टी से पृथक भले लग रहे हैं। घड़ा है, इससे हम पानी भरते हैं, कुल्हड़ से पानी पीते हैं, परई में खीर खाते हैं, किंतु द्रव्यांतरत्वेन नातिरिच्यते, द्रव्यांतरत्वेन ये नहीं ग्रहण किए जाते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। सोना और चांदी उनको नहीं कहता है मिट्टी से जो घड़ा बना है। अब बता रहे थे, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। वाचारंभणम का अर्थ कर रहे हैं आरभ्यते आलभ्यते स्पृश्यत इत्यारंभणम। आरंभण का क्या अर्थ है? कहते आरंभण का आरभ्यते। अब आरभ्यते को और स्पष्ट किया, आलभ्यते। आरभ्यते को आलभ्यते कह दिया। कहे हाँ, रलयोर अभेद, व्याकरण में रा और ला में अभेद भी माना गया है। स्पृश्यत इत्यारंभणम, आलभ्यते का अर्थ स्पृश्यते किया। कहते आरंभण शब्द बनेगा कैसे? कहते बाहुल्कात कर्मण लुट, बाहुल्कात कर्म में लुट प्रत्यय हुआ है। आरभ्यते इति आरंभणम, कर्म में लुट हुआ। अब लुट प्रत्यय हुआ तो लाख की संज्ञा हो गई, टा की संज्ञा हो गई, यू बचा, और यू को क्या हो गया? अन हो गया। योर नाकऊ, यू को क्या हो गया? अन कहते हैं। और
पूर्व में आरभ्यते, रा होने से णत्व हो गया, आरंभणम बन गया। वाचारंभणम का अर्थ है वाक पूर्वकेण व्यवहारेण हेतुना इत्यर्थः। वाणी के द्वारा स्पर्श, वाणी के द्वारा स्पर्श क्या है? जीभ से चाट चाट करके करेंगे क्या? वाणी का विषय बनाना, वागालंबन वाणी का विषय हो रहा है, वाणी से व्यवहार हो रहा। अयम घटः, पहले मिट्टी है, जब घट रूप तैयार हुआ, घट कार्य उत्पन्न हुआ नैयायिकों की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर जो पहले पक्ष चला है कि कारण से कार्य भिन्न है अथवा अभिन्न, तो कारण से कार्य भिन्न है, यह पक्ष नैयायिकों का है। नैयायिक महान भाव कारण से कार्य को भिन्न मानते हैं, और सत्कार्यवादी जो वेदांती हैं ये कारण से कार्य को अभिन्न मानते हैं। अब आइए, कहते हैं उदकाहरणादि व्यवहारार्थम मृदेव नामधेयांतर संस्थानांतर भवति। जल हमें लाना है और जल लाने का कोई पात्र हमारे पास नहीं है, तो हम या तो मिट्टी से घड़ा बनाएं या जो मिट्टी से घड़ा बनाया है उस घड़े को लाएं। मिट्टी से जल नहीं भर सकते हैं, मिट्टी से समुत्पन्न जो घट है उसके द्वारा हम उदक का आहरण कर सकते हैं, जल भर सकते हैं। तो कहते हैं उदक का आहरण माने जल भरना इत्यादि व्यवहार के लिए मिट्टी ही एक विशेष आकार को प्राप्त की है जिसका नाम घट है। और पहले मिट्टी मिट्टी कहते थे, अब जब एक आकार को प्राप्त कर लिया तो उसका नाम भी क्या हो गया? घट हो गया। तस्मादेव उक्तम मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो मिट्टी ही एक कंबुग्रीवादिमान रूप अवस्था को, घटावस्था को प्राप्त हुई है, तो घटावस्था को प्राप्त हुई है तो मिट्टी, घटावस्था को प्राप्त हुई तो उसका नाम घट पड़ गया। और उसकी क्षमता यह है कि उससे हम पानी भर सकते हैं, पानी रख सकते हैं, गर्मी में लोग रखते हैं, लेकिन है तो मिट्टी ही। जो मिट्टी पहले थी वही घटावस्था को प्राप्त हुई, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मृदेव प्रमाणेनोपलभ्यते, आप उसको सूंघोगे और चाक्षुष प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं। जिस समय से मिट्टी थी, कपाल रूप में आई, घट बना, तो आप समझें मिट्टी ही इस रूप में आई है, इस स्थिति में पहुंची है। न तो द्रव्यांतरम, ये द्रव्यांतर तो नहीं है, सोना तो नहीं बन गया, मिट्टी से घड़ा बना सोना तो नहीं हो गया, चांदी और तांबा तो नहीं हो गया। यथैकस्यैव, कहे और स्पष्ट कीजिए, कहे और स्पष्ट कर रहे हैं, सुनिए। यथैकस्यैव देवदत्तस्य अवस्था भेदैर बालो इव स्थविर इति बुद्धि शब्दान्तरादयः कार्य विशेषाश्च दृश्यन्ते तथैव प्रकृतेऽपि ज्ञेयम्। कहते देखिए, जैसे एक देवदत्त है, बाल्यावस्था आई, युवावस्था जवानी आई, और स्थविरावस्था वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई। अब देवदत्त जब बालक था तो भी देवदत्ता देवदत्ता व्यवहार होता था, युवावस्था हुई तो भी देवदत्ता देवदत्ता व्यवहार, और वृद्धावस्था में भी लोग कहते देवदत्त है। जब बालक था तो कहते हैं बालका देवदत्ता, जवान हुआ तो युवा देवदत्ता, और जब वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया तो कहते हैं वृद्धो देवदत्ता, बूढ़ा देवदत्ता। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में बालक समझ रहे हैं देवदत्त को, ये बुद्धि हो रही है। जवानी में उसे जवान समझ रहे हैं, वृद्धावस्था में वृद्ध समझ रहे हैं, तो बुद्धि जो है बदलती गई ना। अयम वृद्धः इतः पूर्वम युवा ततः पूर्वम बालः, अभी बूढ़ा है, पहले जवान था, पहले, अभी तो बूढ़ा कह रहे हैं उसको, और इसके पहले क्या कहते थे? जब जवानी थी तो कहते थे युवा, तो अभी स्थविरा, और उसके पहले युवा, और बहुत पहले उसे बालः बालका कहते थे। तो बुद्धि जो विशेष भिन्न भिन्न बुद्धियां हुई ना अवस्था के अनुसार, और शब्दांतर का प्रयोग कर रहे हैं। बालः
देवदत्तः इवा देवदत्तः स्थविरः देवदत्तः, ये जो व्यवहार कर रहे हैं, शब्दांतर का जो प्रयोग भिन्न भिन्न शब्दों का कर रहे हैं, एक ही देवदत्त है ना। कहते हैं कार्य विशेष, बुढ़ापा, जवानी, बाल्यावस्था, ये जो कार्य हैं अवस्था भेद से शब्दों में भेद कर दिया। बालकः, युवा, वृद्धा, ये शब्द भेद किया। और बुद्धि का बालक था ये ज्ञान हुआ, जवान था ये ज्ञान हुआ, और अब बूढ़ा है ये ज्ञान हुआ। तो बुद्धि और शब्दांतर और जो कार्य हुआ, उफनती जवानी थी, बुढ़ापे में लकड़ी लेकर टेक रहा है, कहते हैं ये विशेष दिखाई पड़ा। एक ही देवदत्त है, देवदत्त नहीं बदला। तथैव प्रकृतेपि गेयम, प्रकृति में भी समझिए, मिट्टी है पहले, कुंभकार आया, कुंभकार ने सामग्री इत्यादि के द्वारा उसे कपाल का रूप दिया, अब कपाल रूप में है। फिर दोनों कपालों का संयोग किया, जिसे असमवायी कारण नैयायिक महानुभाव कहते हैं। और उसके बाद घटावस्था को प्राप्त हुई मिट्टी। तो घटावस्था जैसे वहाँ तीन अवस्थाएं, मिट्टी, कपाल, पहले कपालिका, मिट्टी से कपालिका बनाया, कपालिका से कपाल बनाया, कपाल से घट बनाया। पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, है तो देवदत्त ही। ऐसे ही चाहे कपालिका बने, उसके बाद कपाल बने, फिर घट बने, है तो मिट्टी ही। बुद्धि विशेष होगा, इस समय कपाल है, यह बुद्धि होगी। और कपाल शब्द का प्रयोग होगा, इस समय कपालिका है, उस समय कपालिका थी, यह बुद्धि होगी, और कपालिका शब्द का प्रयोग होगा। और उसके बाद में घट, यह बुद्धि होगी, और घट शब्द का प्रयोग होगा। तो एक ही मिट्टी है ना। ऐसे ही सूक्ष्म चिद विशिष्ट जो ब्रह्म है, वही स्थूल जगत के रूप में एक अवस्था विशेष को प्राप्त किया है, कार्यावस्था को प्राप्त किया। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अतो न कार्य कारण विषयायाः बुद्धेः एक रूपत्वानुपपत्या अनेक रूपत्व सिद्धि। इसीलिए कहते हैं कार्य कारण विषयक बुद्धि को आपने कहा था कार्य विषयक बुद्धि अलग है, कारण विषयक बुद्धि अलग है। कहते ना ना, पृथक नहीं है, एक रूपता नहीं। आप कहे मिट्टी, मृत्तिका कारणम, या कपालम, कपालः, कपालद्वयम कारणम, मिट्टी, मृत्तिका कारणम, घटः कार्यम। आप कह रहे थे कारण और कार्य को देखकर बुद्धि भेद होता है, इसलिए एक रूप नहीं है। कहते हैं हमने दिखाया कि देवदत्त युवा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में एक ही है। मिट्टी से कपालिका बनी, कपाल बना, कपाल के बाद घटावस्था हुई, मिट्टी वही है। तो बुद्धि एक रूपता तो है ही, बस समझने की बात है। इसलिए एक रूपत्व की अनुपपत्ति होने से अनेक रूपता के सिद्ध होगी, अर्थात कार्य और कारण भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ये बात खंडित हो गई। अतएव न वाच्यवाचक शब्द भेदोपि, इसी प्रकार वाच्यवाचक शब्द का भेद भी नहीं है। बालः देवदत्तः, ये शब्द किसको कहता था? देवदत्त को, बाल्यावस्था विशिष्ट देवदत्त को। युवा देवदत्तः, यह युवावस्था विशिष्ट देवदत्त को कह रहा है तो देवदत्त ही। स्थविरो देवदत्तः, यह शब्द स्थविर बूढ़े देवदत्त को कह रहा है। तो वाच्यवाचक जो शब्द भेद आप दिखा रहे थे कि वाच्य दूसरा, वाचक दूसरा, मिट्टी वाच्य है, मृत का वाच्य मिट्टी है, घट का वाच्य घट है, जो शब्द भेद आप दिखा रहे थे, कहते अभी नहीं, मिट्टी ही घट रूप को प्राप्त हुई है। इसलिए वाच्यवाचक शब्दों का भेद भी नहीं, एक ही द्रव्य को कह रहे हैं। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्मसूत्र आनंद भाष्य के पाठ का श्रवण करते हैं, उन सभी का मेरी ओर से अभिनंदन, सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से कोटि कोटि आशीष। जय श्री राम।